बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 दिसंबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाइल और तमीमा में शदीद सर्दी, रियाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत रियाद और दरिया में शदीद बारिश की पेशगोई की। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये बारिशें जो हैं वो मज़ीद जारी रहने का भी इम्कान है। रेड अलर्ट जारी करते हुए महकमे ने वाज़ेह किया कि मुतवक्का मौसमी सूरत हाल में तेज़ रफ्तार हवाएँ हद निगाह में शदीद कमी का बायस जो है वो बन सकती हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और नदी नालों से दूर रहने से हदायत की गई है। इसी दौरान हाइल रीजन के मुख्तलिफ शहरों में बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया है, जिसके बाद कई स्कूलों में तलबा और तालबात को आगाही पैगाम भेजे गए जिनमें गर्म कपड़े पहनने की अहमियत पर जोर दिया गया। ये इक़दाम तलबा की सलामती के पेश नज़र और ज़िम्मेदारी जो है उसके एहसास के तहत किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हाइल में टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है और सर्दी की जो ये शदीद लहर है ये 21 दिसंबर तक बरकरार रहेगी, जो इस मौसम की शदीद तरीन सर्द लहरों में से एक समझी जा रही है। इसी तनाज़ुर में कई स्कूलों ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो तलबा को बगैर किसी उज़र के गैर हाजिर जो है वो ना होने दें। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने मुल्क के 13 इलाकों में मौसमी अलर्ट जारी किए, जिसमें मुख्तलिफ शिद्दत की जो बारिश है और तेज़ हवाओं, सर्द लहरों और धुंध और गर्दो गुबार के बायस हद निगाह में कमी की भी पेशगोई की है। इंडोनेशिया से शहरी की वतन वापसी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। इंडोनेशिया में सऊदी सफारत खाने ने बीमार होने वाले सऊदी शहरी को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन मुंतकिल कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया में सऊदी सफारत खाने ने कहा है कि मज़कूरा शहरी को संगीन सेहत की हालत के बायस पेश आने वाले मज़ीद इलाज के लिए वतन मुंतकिल करना नागुज़ीर हो गया था। सफारत खाने ने कहा शहरी को फ़ज़ाई एम्बुलेंस की फ़राहमी क़यादत की हदायत पर अमल दरामद के तहत की गई है। सफारत खाने ने इस बात की तस्दीक की कि मुंतकली के दौरान शहरी को सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्राहम की गई हैं। अबशर 2025 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया, वज़ीर दाखिला ने इफ्तिताह कर दिया। दारुल हुकूमत रियाद में अबशर 2025 कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ ने किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अबशर 2025 कॉन्फ्रेंस वज़ारत दाखिला और तबीक अकेडमी के इश्तराक से मुनक़्क़द हो रही है। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन वज़ीर दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि अबशर प्लेटफॉर्म सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों ज़ायरीन, आज़मीन हज, उम्रा ज़ायरीन और टूरिस्ट के लिए जदीद और इख्तराई डिजिटल सर्विस की फराहमी जारी रखे हुए है, जो डिजिटल गवर्नेंस के मैदान में सऊदी अरब के आलमी मुकाम और क़यादत की अक्कासी करता है। नायब मुआविन वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने अपने खिताब में नई डिजिटल सर्विस के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें नुमाया तरीन सर्विस अबशर हेल्प है, जो सार्फिन को जनरेटिव मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुख्तलिफ सर्विस जो हैं अमूर अंजाम देने में मदद देती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मैदान अल शामिल सर्विस का भी इजरा किया गया, जो जामे डिजिटल फील्ड और वर्क निज़ाम है और फील्ड में इस्तेमाल होने वाले आलात और तरीक़ाकार को यकजा करके अमन और सलामती के फ़रोग़ का टारगेट रखता है। सऊदी अरब मक्का मुकरमा दस्तकारी की नुमाइश, तलवार और खंजर साजी के फ़न का मुज़ाहरा। मक्का मुकरमा में जारी दस्तकारी की नुमाइश में सऊदी मीरास के शानदार सतूनों में से एक यानी अरबी तलवार और खंजर को बनाने का उस्तादाना फ़न तवज्जो का मरकज़ बन गया। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी की जानब से सऊदी अरब के रवायती फ़नून के आगाज़ में और उसके एजाज़ में मुनक़्क़द की गई दस्तकारी की नुमाइश में, जिसका मौज़ू शनाख्त और तख्लीक है, तलवार और खंजर तैयार करने के हुनर को देखने वालों की दिलचस्पी सबसे बढ़कर है। हाइल रीजन में कैंपिंग और रवायती कहवा, माजी के किस्से और शायरी। सऊदी अरब में मौसम सरमा के दौरान हाइल रीजन के इतराफ़ के इलाके मुनफरद तफरीह गाह में तब्दील हो जाते हैं। अलअखबारी के मुताबिक वादियों और दीगर मकामात पर जगह जगह सब्ज़ा उग जाता है, जिससे उस इलाके की दिलकशी मज़ीद दोबाला हो जाती है। अहले हाइल इस मौसम की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उन मकामात का रुख करते हैं और इज्तिमाई पिकनिक का अहतमाम किया जाता है। मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए वहाँ मौजूद एक मुअम्मर शख्स ने कहा कि हाइल रीजन एक मुनफरद इलाका है। यहाँ का मौसम और गीली रेत की भीनी भीनी खुशबू दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती है। उन्होंने बताया यहाँ ये आर्जी पिकनिक पॉइंट हमारी फैमिली के लोगों ने कायम किया है, जिसका मकसद मौसम और इलाके के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना है। आर्जी खैमों में लोग जमा होते हैं और रवायती कहवे से तवाज़ो की जाती है। माजी के किस्से जिनमें कदीम रवायत और हाइल रीजन की खूबसूरती को मज़ीद उजागर किया जाता है।
ابشر پلیٹ فارم پر سیکیورٹی سے متعلق بھی 5 نئی سروسز کا اجرا کر دیا گیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے ریاض میں ابشر کانفرنس 2025 کا افتتاح کیا، جو طویق اکیڈمی کے اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کانفرنس کے دوران نائب معاون وزیر داخلہ برائے فنی امور انجینئر تامر الحربی نے ابشر پلیٹ فارم پر مزید 5 سروسز لانچ کی ہیں۔ انہوں نے کہا ابشر پلیٹ فارم پر سروسز کے معیار کو بہتر بنانے کی سمت میں گامزن ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سروسز محفوظ طریقے سے فراہم کی جائیں۔ اس سال ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے 30 سے زیادہ سروسز فراہم کی گئیں جو مختلف سرکاری شعبوں سے متعلق تھیں، جن میں اہم ترین شہری امور، جوازات اور ادارہ امن عامہ شامل ہیں۔ معاون وزیر داخلہ برائے ٹیکنیکل امور شہزادہ بندر بن عبداللہ مشاری کا کہنا تھا، ابشر پلیٹ فارم کاغذ سے ڈیجیٹل تک منتقلی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ابشر کے ذریعے اب تک 400 سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ 100% سعودی ساختہ مصنوعات سے پہلی مسجد کی تعمیر کی تیاری۔ وزیر صنعت اور معدنی وسائل بندر ابراہیم بن ابراہیم الخلیف کی سرپرستی میں ہائی ویز مساجد کی دیکھ بھال کرنے والی انجمن نے سعودی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور فہد بن غشیان انجینئرنگ کنسلٹنسی آفس کے ساتھ ایک 6 افریقی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مفاہمت کا مقصد سعودی عرب میں پہلی ایسی مسجد تعمیر کرنا ہے جو مکمل طور پر سعودی ساختہ مصنوعات سے تیار کی جائے گی۔ 100% سعودی ساختہ مصنوعات سے مسجد کی تعمیر سے مقامی را مٹیریل کے ساتھ مسجد کی تعمیر کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ الشرقیہ ریجن میں پبلک بس سروس سے 3 سال میں 6.3 ملین لوگوں نے سفر کیا۔ سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن میں پبلک بس سروس سے 2023 کی پہلی سہ-ماہی کے آغاز سے 6.3 ملین لوگوں نے سفر کیا۔ ٹریفک رش میں کمی اور ٹریفک کی روانی بھی ریکارڈ کی گئی، اور اس میں ریجن میں 85 بسیں 10 روز پر روزانہ 18 گھنٹے چلائی جاتی ہیں۔ پبلک بس سروس سے ماہانہ 2,50,000 لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سروس کو مستقل طور پر رواں رکھنے کے لیے مرکزی اسٹاپس پر احتیاطی بسیں بھی موجود ہوتی ہیں جنہیں مختلف مواقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سال کی پہلی سہ-ماہی میں کیے جانے والے سروے میں 90% مسافروں کا کہنا تھا کہ وہ بس سروس سے مطمئن ہیں۔ ٹریفک کا رش کم کرنے اور شہروں میں لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے حالیہ سالوں کے دوران سعودی عرب میں پبلک بس نیٹ ورک کو وسعت دی گئی ہے۔ کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول ہے، اس میں ٹورسٹ ہیں انہوں نے اپنی شرکت کو یادگار بنا لیا۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز کیمل فیسٹیول میں ہونے والے اونٹوں کے مقابلے میں انٹرنیشنل لیول پر توجہ حاصل کی۔ یہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے 100 سے زائد ٹورسٹ نے شرکت کی۔ غیر ملکی ٹورسٹ نے مقابلوں کی کارروائی کو قریب سے دیکھا اور آخری مرحلے میں جانچ کے طریقہ کار اور اس کے معیار سے آگاہی حاصل کی۔ یہ تجربہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اونٹوں کے مقابلے اب عالمی سطح پر توجہ حاصل کر رہے ہیں اور انہیں سعودی عرب کے نمایاں ثقافتی ورثے کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔